नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे जहां भी होंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक होने वाला मेरे प्यारे दोस्तों, साधारण मापक उपकरण। कौन सा टॉपिक है? साधारण मापक उपकरण, सिंपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं आज? चर्चा करते हैं। इसका क्या करते हैं हम लोग आज? चर्चा करते हैं ना। तो हम पहले देखो सिंपल साधारण मापक उपकरण क्या है। साधारण मापक उपकरण क्या है? यह एक ऐसा उपकरण होता है जैसे हम कोई भी चीज सिंपल मापने के लिए यूज करते हैं, जिस टूल का यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साधारण मापक उपकरण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? साधारण मापक उपकरण कहते हैं। ठीक, अभी देखो इसमें क्या है, कुछ उपयोगी साधारण मापक उपकरण दिए गए हैं। कुछ हमें उपयोगी साधारण मापक उपकरण हैं, उनके बारे में हमें क्या करना है? गहन अध्ययन करना है। क्या करना है? गहन अध्ययन करना है। पहला हमारा क्या है? रूल है। दूसरा स्टील रूल है। तीसरा मानक स्टील रूल है। चौथा लचीला स्टील रूल है। पांचवा नैरो स्टील रूल है। पांचवा नैरो स्टील रूल है। ठीक है, छठा आपका हुक रूल है। ठीक, ऐसे कुल मिला के टोटल कितने हैं? 10 हैं। टोटल कितने हैं? 10 11 हैं। ठीक है, ऐसे हमारे उपकरण हैं जिससे हम माप ले सकते हैं। इससे हम क्या ले सकते हैं? माप ले सकते हैं, मेजरिंग हम कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे क्या है? रूल। पहला हमारे क्या है? रूल है। इसके बारे में क्या करते हैं? पहले चर्चा करते हैं, सीरियल बाय सीरियल आपको हम क्लियर कराते चल रहे हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या है? रूल है। रूल क्या है? यह लकड़ी अथवा धातु का बना एक मापक उपकरण है। रूल क्या है? यह लकड़ी अथवा धातु का बना एक मापक उपकरण होता है। रूल जो हमारा होता है, ये लकड़ी अथवा धातु का बना, मेटल का बना हुआ एक ऐसा उपकरण होता है जिससे हम मेजरिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे क्या कह रहा है? यह जिस पदार्थ का बना होता है उसी पदार्थ के नाम पर इसका नाम पड़ता है। समझे? रूल जो हमारा है, जिस पदार्थ का बना होता है उसी पदार्थ के नाम पर इसका नाम हम नामकरण करते हैं, इसका नामकरण हम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा नामकरण होता है, मेरा नामकरण तो मेरे पिताजी ने किया है। अब मेरे पिताजी का जो नामकरण किया है उनके पिताजी ने किया होगा या उनके माता ने की होगी। ठीक है, ऐसा ही होता है। ठीक, तो ये जो बनाया गया था लकड़ी धातु का बना ऐसा मापक उपकरण है, और इसका जो जिस पदार्थ का बना होता है उसी पदार्थ के हिसाब से इसका क्या नामकरण दिया गया है, नामकरण किया गया है। ठीक है, यह नाम पड़ता है। जैसे क्या है? इस्पात का रूल। इसे अगर इस्पात का बना हुआ है तो इस्पात का रूल, लकड़ी का है तो लकड़ी का रूल, पीतल का बना हुआ है तो पीतल का रूल, इसका नाम पड़ जाता है, नामकरण कर देते हैं। मतलब अगर इस्पात का बना हुआ रहेगा तो इस्पात का रूल हो जाएगा। अब लकड़ी का बना हुआ होगा तो लकड़ी का बना हो जाएगा रूल ये, और ये पीतल का बना हुआ होगा तो पीतल का बना हुआ रूल हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब समझ में आया? हमने हमारे क्या कह रहा है? प्रत्येक रूल पर निशान एक प्रकार के नहीं होते हैं। समझे? मतलब अगर इस्पात का रूल लेगा और लकड़ी का रूल लेगा और पीतल का रूल लेगा, जो निशान बने होते हैं ना एक प्रकार का नहीं होते, मतलब सेम नहीं निशान पाओगे। आप इसमें कुछ और पाओगे, लकड़ी के रूल में कुछ और मिलेगा आपको, पीतल के रूल में कुछ और निशान मिलता है। ठीक है दोस्तों, सेम प्रकार के मतलब सेम निशान नहीं होते, प्रकार के निशान नहीं बने होते हैं। ठीक, क्योंकि प्रत्येक कंपनी का अपना मानक या संयोजन होता है। क्योंकि जो प्रत्येक कंपनी का अपना एक मानक होता है, जो हम कंपनी से खोलते हैं, तुम्हारा एक क्या होगा? मैं मानक एक चूज कर लेता हूँ, तो मुझे इस मानक पे इतना प्रोडक्ट मुझे क्या करना है? लॉन्च करना है, बनाना है। ठीक है, असेंबल करना है। ठीक, सिर्फ ये कह रहा है कि जो प्रत्येक रूल का निशान होता है ना वो सेम नहीं मिलेगा। अगर लकड़ी का है उसका अलग बढ़ेगा, इस्पात का है उसका अलग निशान रहता है उसमें, क्योंकि और पीतल का अलग रहता है। क्योंकि जो प्रत्येक जो कंपनियां होती ना अपना क्या करती हैं? मानक फिक्स होती हैं, मानक हिसाब से क्या करते हो? अपना वर्क करते हैं। ठीक है, अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया रूल, ये हमारा रूल हो गया। दूसरा हमारा कौन सा है? माप उपकरण, स्टील रूल। दूसरा हमारा क्या है? स्टील रूल। तो पहला रूल है, दूसरा स्टील रूल है, तीसरा स्टैंडर्ड स्टील रूल है, चौथा फ्लेक्सिबल स्टील रूल है, और पांचवा नैरो स्टील रूल है।
मतलब स्टील सब में लगा हुआ है, रूल सब में लगा हुआ है। ठीक है, हम देखते हैं स्टील रूल। यह एक माप उपकरण है। स्टील रूल क्या है? यह भी एक माप उपकरण है जिसे स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील व हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। स्टील रूल किससे बना होता है? स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील व हाई कार्बन स्टील से बना होता है। क्या बना होता है? स्टील रूल हमारा बना होता है, निर्मित होता है। ठीक है, स्टील रूल किससे बना होता है? स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील व हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसका प्रयोग वर्कशॉप में जॉब अथवा कार का माप लेने, स्टील रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वर्कशॉप में जॉब अथवा कार का माप लेने या माप की जांच करने में स्टील रूल का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या करते हैं? यूज करते हैं। जांच करने के लिए हम या जाता है। समझे? स्टील रूल हमारा क्या है? मानव उपकरण है। यह हमारा हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील से बना होता है। इसका हम यूज वर्कशॉप में जॉब अथवा कार्य का माप एवं माप को चेक करने के लिए क्या करते हैं? एक रूल इसका हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। इस रूल का क्या करते हैं? हम यूज करते हैं। समझे? इस पर इंच या सेंटीमीटर निशान बने होते हैं। स्टील रूल पर क्या बने होते हैं? इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। स्टील रूल का साइज इसकी लंबाई के अनुसार लिया जाता है। जो स्टील रूल साइज होता है ना, जिस इसका क्या है? इसका एक लंबाई के अनुसार इसी साइज को लिया जाता है। ठीक, इसकी साइज की जो है लंबाई के अनुसार लिया जाता है। जैसे 6 इंच से 6 इंच, 12 इंच और 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर तक होती है। देखो दिया भी है, जैसे 6 इंच, 12 इंच, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर तक होती है। स्टील रूल यह एक माप उपकरण है जिसे स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील व हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। इसका उपयोग वर्कशॉप में जॉब अथवा कार का माप लेने या माप की जांच को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह स्टील रूल साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा 6 इंच, 12 इंच, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टील रूल। ठीक, अब आपको ये प्रॉब्लम ये फंस रही है कि आपको मैं फिगर विद फिगर से समझा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, विद फिगर के साथ मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ। इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। हो सकता है मैं कुछ महीनों में आपको इंतजार करना पड़े और मैं आपको विद फिगर के साथ समझाऊंगा, तो पढ़ने में और मजा आएगा। क्या होगा? और पढ़ने में और मजा आएगी, दिलचस्पी और आपकी आएगी। ठीक है मेरे दोस्त, बस आप लोग क्या करते रहो? सपोर्ट करते रहो। नेक्स्ट हमारा क्या है? मानक स्टील रूल। देखो रूल पढ़ा हमने, ठीक, ये समझ में आ गया। और दूसरा पढ़ लिए स्टील रूल, ये भी समझ में आ गया। अभी ध्यान दिए, ये रूल जो हमारा ना, रूल यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ कैसे चेंज हुआ? स्टील रूल चेंज हुआ है। अब ये चीज ध्यान दो, अब यहाँ भी जो है स्टील रूल दोनों आ रहा है। चेंज क्या हुआ है? स्टैंडर्ड चेंज हुआ। क्या हुआ चेंज? स्टैंडर्ड चेंज हुआ है। मतलब इससे मिलता जुलता ये भी रहेगा, इससे मिलता जुलता ये भी रहेगा। इसका भी शायद काम मिलता जुलता हो। आगे देखते हैं ना, तो समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी समझ में आ जाएगा देख के बता दोगे? हाँ, देख के बता दोगे आप? नहीं भाई, इसके बारे में पढ़ने के बाद जब मुझे मालूम चल जाता तो मैं क्या करता हूँ? बताता हूँ। ठीक है ना? ऐसा ही है ना कि बस अब देखे आंख मुदे, अरे ऐसी ना ऐसी आंख मुदे काम कर दिए ना। तो सेकंड क्या है हमारा? मानक स्टील रूल, स्टैंडर्ड स्टील रूल क्या है इसके बारे में देखते हैं। यह एक प्रकार का साधारण स्टील रूल ही है। मानक स्टील रूल क्या है? यह एक प्रकार का साधारण स्टील रूल ही है जिसका अधिकतर उपयोग वर्कशॉप में किया जाता है। इसका अधिकतर उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्त? वर्कशॉप में किया जाता है। इस पर इंच और सेंटीमीटर निशान होते हैं। स्टैंडर्ड स्टील रूल में इस पर इंच और सेंटीमीटर क्या होते हैं? निशान होते हैं। इस पर स्टील रूल द्वारा कम से कम 1.64 इंच से 1.2 मिलीमीटर तक का माप लिया जाता है। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि मानक स्टील रूल द्वारा हम कितने से कितने तक माप ले सकते हैं। तो हमारा क्या है? कम से कम 1.64 इंच से 1.2 मिलीमीटर तक क्या कर सकते हैं? माप लिया जाता है। पहला क्या हमारा? 1.64 इंच से 1.2 मिलीमीटर तक माप ले सकते हैं। ठीक है, माप
ले सकते हैं। इसी कारण से यह स्टील रूल समान कार्यों के लिए बहुत उपयोगी है। जो हमारा स्टील रूल होता है समान कार्यों के लिए, इसी कारण से क्या है, बहुत यूजफुल है। क्या है, बहुत यूजफुल है। ये प्रायः 6 इंच से 48 इंच 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। जो हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है 6 इंच से 48 इंच 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक क्या किए जाते हैं, ये पाए जाते हैं। क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। 6 इंच से 12 इंच, 6 इंच से 12 इंच और 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक इसका साइज। देखो कंफ्यूज किया ना आपको, क्या देखो पहले ध्यान लगाओगे। अगर माइंड आपका यहां खिसका तो ये टॉपिक उड़ा, तो माइंड को फिक्स करो। क्या कह रहा है देखो, समझने का प्रयास करो। स्टैंडर्ड स्टील रूल जो है इससे हम जो माप ले सकते हैं 1/64 इंच से 1/2 मिलीमीटर तक का माप हम ले सकते हैं आसानी से। उसके बाद क्या कह रहा है, इसी कारण से स्टील रूल समान कार्यों के लिए बहुत यूजफुल है। यह प्राय 6 इंच से 48 इंच, स्टैंडर्ड स्टील रूल जो है 6 इंच से 48 इंच 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। 6 से 48 इंच 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है, 6 इंच से 12 इंच 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर तक साइज वाले डिपेंड देखना, साइज वाले स्टील रूल अधिक प्रयोग किए जाते हैं। 6 से 48 इंच और 15 से 120 सेंटीमीटर पाए जाते हैं, और 6 से 12 इंच और 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक के साइज वाला जो हमारा स्टील होता है ना, ये अधिक यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, ये बहुत अधिक ज्यादा यूज होता है, इसका ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। कौन सा, 6 से 12 15 से 30, 6 से 12 15 से 30 वाले का हम स्टैंडर्ड स्टील रूल का हम ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा समझ में आया। अब आपसे पूछ सकता है कि हम स्टैंडर्ड स्टील रूल से ये माप हम ले सकते हैं कितने से कितने तक ले सकते हैं आसानी से। इसका आंसर सीधा होगा 1/64 इंच से 1/2 मिलीमीटर तक आसानी से हम ले सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा हमारे पूछ लिया स्टैंडर्ड स्टील रूल जो है ये प्राय कितने से कितने तक पाए जाते हैं, तो 6 इंच से 48 इंच तक 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक पाए जाते हैं। ये आपको क्या हो गया, स्टैंडर्ड स्टील रूल का मान हो गया, मानक मतलब मापक हो गया, मानक हो गया कि हाँ इतने तक ये पाए जाते हैं। कहां तक बनता है, 6 इंच से 48 इंच और 15 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक ये पाए जाते हैं। अब इसका यूज कौन सा ज्यादा होता है, 6 इंच से 12 इंच ज्यादा यूज करते हैं, और 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर वाला ज्यादा हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये हमारे काम में ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक, ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड स्टील रूल। ये हमारा क्या हो गया, स्टैंडर्ड स्टील रूल। सेकंड हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल स्टील रूल। सेकंड हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल, लचीला। क्या है, लचीला, समझे ना, फ्लेक्सिबल लचीला आ ही गया भाई। फ्लेक्सिबल स्टील रूल, इसका हम क्या करते हैं, देखते हैं। यह स्टील रूल देखने में मानक स्टील रूल की तरह होता है। फ्लेक्सिबल स्टील रूल जो हमारा होता है, आप इसको देखने में हमारा स्टैंडर्ड स्टील रूल तरह ही होता है, स्टैंडर्ड स्टील रूल तरह ही होता है। ठीक, इसे स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाया जाता है। ये किससे बनाया जाता है, स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से क्या करते हैं, हम बनाते हैं। इसे हम स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, फ्लेक्सिबल स्टील रूल का। अगर हम स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से नहीं बनाएंगे तो हमारा फ्लेक्सिबल होगा ही नहीं, ये हमारा फ्लेक्सिबल होगा ही नहीं। जहां देखो तहां मोड़ मार सीधा कर फ्लेक्सिबल कर दो, ये होगा ही नहीं। इसीलिए हम किससे बनाते हैं, इसे स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाते हैं। इसे किससे बनाते हैं, स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाते हैं। किसको बनाते हैं, फ्लेक्सिबल स्टील रूल को हम बनाते हैं किससे, स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, तो हम स्प्रिंग स्टील की पतली पत्ती से क्या बनाते हैं, तो आपका जो आंसर होगा क्या बनाते हैं, फ्लेक्सिबल स्टील रूल बनाते हैं। भाई भूल जाते हो यार, क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग। ठीक, बनाया जाता है। हमने हमारा क्या कह रहा है, जिसके कारण इसमें लचक होता है। इसके कारण क्या होता है, इसमें लचक होता है। इसका अधिकतर प्रयोग
वक्र आकृति वाले कार्यों की माप लेने में किया जाता है। फ्लेक्सिबल स्टील रूल का कहां पर यूज किया जाता है? वक्र आकृति वाले की माप कार्यों की माप लेने में क्या करते हैं? इसका हम यूज करते हैं। वक्र आकृति वाले कार्यों की माप लेने में क्या करते हैं? इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फ्लेक्सिबल स्टील रूल का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये प्राय 6 इंच से 15 सेंटीमीटर तक लंबाई में पाए जाते हैं। ये कितना पाए जाते हैं? 6 इंच से 15 सेंटीमीटर लंबाई तक ये पाए जाते हैं। जो हमारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल होता है ये प्राय 6 इंच से 15 सेंटीमीटर लंबाई तक ये पाए जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा पुटअप हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना। क्या ध्यान रखना? ये जो हमारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल होता है ये प्राय 6 इंच से 15 सेंटीमीटर लंबाई तक पाए जाते हैं। कार के अनुसार इससे अधिक लंबाई के लचीले स्टील रूल भी होते हैं। कार के अनुसार इससे अधिक लंबाई के लचीले स्टील रूल भी क्या होते हैं? अवेलेबल हैं। ये लगभग 1.64 इंच से मोटा 1.2 इंच चौड़ा बनाया जाता है। जो हमारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल होता है 1.64 इंच मोटा 1.2 इंच चौड़ा बनाया जाता है। 1.2 इंच चौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्लेक्सिबल स्टील रूल। नेक्स्ट हमारा हो गया नैरो स्टील रूल। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? नैरो स्टील रूल। इस स्टील रूल की चौड़ाई मानक स्टील रूल की तरह है। फिर वही गलती की है। इस स्टील रूल की चौड़ाई मानक स्टील रूल की अपेक्षा कम रखी जाती है। क्या की जाती है? नैरो स्टील रूल की जो चौड़ाई होती है मानक स्टील रूल की चौड़ाई की अपेक्षा कम रखी जाती है। क्या की अपेक्षा? किसकी अपेक्षा कम रखी जाती है? स्टैंडर्ड स्टील रूल की अपेक्षा ये कम रखी जाती है। किसकी चौड़ाई? नैरो स्टील रूल की चौड़ाई कम रखी जाती है। इसकी चौड़ाई प्राय 5 मिलीमीटर। इसकी चौड़ाई कितना? 5 मिलीमीटर होती है। अब आपसे पूछ सकता है नैरो स्टील रूल की चौड़ाई कितना होती है? 5 मिलीमीटर होती है। कितना होती है? 5 मिलीमीटर होती है। ये कहा माइंड में अपने बैठा लो, अपने माइंड में ये बैठा लो कि नैरो स्टील रूल की जो चौड़ाई होती है 5 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 5 मिलीमीटर होती है। अपनी माइंड में क्या कर लो? बैठा लो। जबकि मानक स्टील रूल की 19 मिलीमीटर होती है। जबकि मानक स्टील रूल की कितनी होती है? 19 मिलीमीटर होती है। जबकि मानक स्टील रूल की 19 मिलीमीटर होती है चौड़ाई। ये ध्यान में बैठा लो, माइंड में कागर कर लो, स्टोर कर लो, स्टोर भागने न पाए छोड़ के माइंड से। ठीक है, इसका अधिकतर उपयोग पतली नाली या कम चौड़े खांचे में माप लेने के लिए किया जाता है। नैरो स्टील रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पतली नाली या कम चौड़े खांचे में माप लेने के लिए क्या करते हैं? इसका हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नैरो स्टील रूल का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं दोस्तों। ये प्राय 12 से 30 सेंटीमीटर लंबाई तक पाए जाते हैं। ये कितना पाए जाते हैं? ये प्राय 12 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर लंबाई तक क्या करते हैं? ये पाए जाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, ये भी मृदुकृत स्टील के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? मृदुकृत स्टील के बने होते हैं। मतलब टेम्पर्ड स्टील की क्या होते हैं? ये बने होते हैं। क्या बने होते हैं? नैरो स्टील रूल बने होते हैं। क्या बने होते हैं? टेम्पर्ड से नैरो स्टील रूल हमारा बना होता है। नैरो स्टील रूल की चौड़ाई कितनी होती है? 5 मिलीमीटर होती है। और स्टैंडर्ड स्टील रूल का 19 मिलीमीटर होती है। ठीक है, ये क्या करना है? हमें ध्यान में रखना है। क्या करना है? ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ उपकरण कवर हो गए हैं, कुछ आपके शेष हैं। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे उसको बेहतर तरीके से। ठीक है, तो आज तक यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।